ये वेबसाइट भारत में बैन है, लेकिन मैं इसका यूज कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो। एंड वेट, ये तो सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसी कमाल एंड बवाल टिप्स एंड ट्रिक्स देने आया हूँ, क्योंकि हम सभी गूगल क्रोम का यूज डेली रूटीन में करते ही हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निक जिसके बाद आपका इंटरनेट यूज करने का अनुभव एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। तो इस सीरीज में मैं आपको गूगल क्रोम को और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि उसके हिडन फीचर जो शायद आपने कभी ना तो ट्राई किए होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। और इसी के साथ साथ आपको फ्लैग सेटिंग के बारे में पता चलेगा। अब ये फ्लैग सेटिंग क्या होता है, ये भी आपको इसी सीरीज में पता चलने वाला है, जिसके थ्रू हम 100 से ज्यादा सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे। जो आपका इंटरनेट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस होगा ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बारे में पता चलेगा, तो सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं तो कैसे हम सेफ रहें और हमारा डेटा कैसे सेफ रहे, जिससे आपके साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड ना हो पाए, तो वो भी आपको इसी सीरीज में पता चलेगा। आपको पता है, हम एक्चुअल में 40% से ज्यादा इंफॉर्मेशन को निकाल ही नहीं पाते इंटरनेट पे। गूगल क्रोम के अंदर हम कैसे सर्च करें जिससे कि हमारे काम की चीजें आसानी से हमको मिल जाएं, तो वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी इसी सीरीज के अंदर। तो अब हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं गूगल क्रोम के कुछ हिडन फीचर। तो सबसे पहले आता है ये, तो गूगल क्रोम के अंदर जब हम बहुत सारे टैब्स को ओपन कर लेते हैं एंड अलग अलग टैब्स में अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें एक टैब से दूसरे टैब्स में जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो इन सबसे बचने के लिए आपको सिंपली ऊपर टैब पे लेफ्ट एंड राइट स्वैप करना है। इससे क्या होगा, आप पिछले या फिर उससे अगले वाले टैब में स्विच हो जाएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। हाँ जी, अगर आप ऐसी वेबसाइट को यूज करना चाहते हो जो भारत में बैन है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम की सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, उस पर क्लिक कर देना है। एंड जब आप हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज सिक्योर डीएनएस, उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है चूज अनदर प्रोवाइडर एंड इसके बाद आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन खुलकर आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ क्लाउड फ्लायर पे क्लिक करना है एंड बस आपका काम हो गया। इसके बाद आप जो भी बैन वेबसाइट खोलोगे वो आसानी से ओपन हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। जब हम इंटरनेट पर आर्टिकल्स को देख रहे होते हैं, तो अगर ऐसे में हमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या होता है ना, हम बहुत सारे स्क्रीनशॉट को ले लेते हैं। तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप 3 डॉट पे क्लिक करो और नीचे शेयर पे क्लिक करो और उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट पे क्लिक करो। अब एडजस्ट कर लो जितना भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। आप चाहो तो पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से हो जाएगा। हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री का एक्सपीरियंस तब खत्म होता है जब हम अपनी मन पसंदीदा चीज देख रहे होते हैं और ऐसे में बीच में ऐड आ जाता है। तो ऐड से बचने के लिए आपको सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है एंड इसके बाद सर्च इंजन पे क्लिक करो और यहाँ से डक डक गो सर्च इंजन को सिलेक्ट कर लो। ये जो सर्च इंजन है ना, ये आपको काफी बेनिफिट देगा, जैसे कि आपके क्रोम पे ऐड तो आना बंद ही हो जाएंगे और इसके साथ साथ आप जब भी कुछ इसमें सर्च करोगे तो आपको एक सफिशिएंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब उतना ही रिजल्ट जितना आपके काम का है। अब बात करते हैं गूगल क्रोम में फ्लैग सेटिंग्स की। अब इन सेटिंग को एक्सेस करने के लिए गूगल क्रोम पर ही सर्च करो chrome://flags। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा यहाँ पर सेटिंग्स है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट तरीके की आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। पर कुछ मेजर सेटिंग मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कभी क्या होता है, हम इनकॉग्निटो मोड में कुछ चला रहे होते हैं। इनकॉग्निटो मतलब समझते हो ना, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो सेकंड में जो आएगा इनकॉग्निटो टैब, इसको एनेबल करने के बाद इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें कुछ भी सर्च करते हो तो इसकी हिस्ट्री नहीं बनती है। जब भी आप गूगल क्रोम से बाहर आओगे एंड वापस से उस गूगल क्रोम को ओपन करोगे तो होगा क्या, जो भी आप इसमें सर्च कर रहे होगे वो दूसरे वाले पर्सन को इजीली दिख सकता है। तो इस इनकॉग्निटो टैब को हम लॉक कर सकते हैं इस फ्लैग सेटिंग के थ्रू। तो सिंपली फ्लैग सेटिंग में सर्च करो इनकॉग्निटो रीऑथेंटिकेशन एंड आपको इस टाइप की सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आपको एनेबल कर देना है। एंड इसके बाद वापस आइए और फिर से 3 डॉट पे क्लिक करिए एंड सेटिंग पे क्लिक करिए और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करिए और यहाँ से लॉक इनकॉग्निटो टैब को एनेबल कर दीजिए। अब आप जब भी इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी सर्च करेंगे और अगर आप क्रोम को क्लोज भी कर देते हो एंड वापस से इसको ओपन करते हो, तो आपको उसमें फिंगरप्रिंट या फिर लॉक डालना होगा, अभी ये ओपन हो पाएगा। देखो होता क्या है, जब हम गूगल क्रोम को यूज करते रहते हैं तो समय के हिसाब से वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिनके बाद आपका गूगल क्रोम काफी फास्ट हो सकता है। तो आप फ्लैक्स में जाके सर्च करो स्मूथ एंड यहाँ पर ये ऑप्शन जो आएगा उसको आपको एनेबल कर देना है। इससे होगा क्या, आपकी जो क्रोम
क्रोम के अंदर स्क्रॉलिंग होगी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, कई सारी वेबसाइट में जो भी कंटेंट होता है ना उसमें वो डार्क मोड में नहीं होता है। तो अगर हम अपने फोन को नाइट में यूज कर रहे हैं तो हमारे आईज पे काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबको डार्क मोड में चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली फिर से फ्लैक्स में जाना है और वहां पे सर्च करना है डार्क। यहाँ पर ये जो सेटिंग है इसको एनेबल कर देना है। तो होगा क्या, फ्लैक्स इसको ना फोर्सफुली डार्क मोड में चेंज कर देगा। तो होता है कि अगर हम इनकॉग्निटो टैब पर कुछ भी ब्राउज कर रहे होते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इनकॉग्निटो टैब में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इनकॉग्निटो टैब पर भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैक्स सेटिंग्स। तो फिर से आगे सर्च करिए स्क्रीनशॉट और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट वाली एक सेटिंग मिल जाएगी, उसको एनेबल कर लेना है। देखो इंटरनेट यूज करते टाइम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे में आपका डेटा लीकेज होने के बहुत चांसेस रहते हैं या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड या फिर स्कैम भी हो सकता है। तो इन सबसे बचने के लिए गूगल क्रोम की कुछ सेटिंग्स है जो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करिए, इसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करिए एंड नीचे सेव ब्राउजिंग से इनहेंस प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। इससे होगा ये कि कोई भी डेंजरस वेबसाइट है जब भी आप उनको विजिट करने चलेंगे तो ये आपको वार्न कर देगा कि ऐसे में क्या होगा, आपका डेटा लीक हो सकता है या फिर आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है, ये आपको पहले से ही वार्न करके रखेगा। तो इसको जरूरी से आप इनेबल कर लीजिएगा। अब देखो आप अपना पासवर्ड और आपका गूगल क्रोम सेफ है या नहीं इसको भी आप चेक कर सकते हैं इजिली। 3 डॉट पे क्लिक करो, फिर सेटिंग पे क्लिक करो और यहाँ पर सेफ्टी चेक पे क्लिक कर दो। अब ये डिटेक्ट करने लग जाएगा कि आपका क्रोम ब्राउजर सेफ है या नहीं या फिर आपका पासवर्ड कहीं लीक तो नहीं हो रखा है, ये सब आपको बता देगा। एंड फिर से वही कि बहुत सारी वेबसाइट हार्मफुल होती है, आपका डेटा लीक कर सकती हैं या फिर आपका कैमरा एक्सेस कर सकती हैं और यहाँ तक आपकी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकती हैं। ऐसे में क्या करना है, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड फिर से सेटिंग पे क्लिक करना है एंड फिर से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज सिक्योर कनेक्शन। इससे क्या होगा, जितनी भी HTTPS वाली वेबसाइट होंगी वही आपको शो होंगी। मतलब कि HTTPS एस का मतलब होता है सिक्योर। किसी भी वेबसाइट के URL के आगे एस लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो वो वेबसाइट को विजिट करने से ये जो सेटिंग है आपको बचाएगी। अब कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट विजिट करते रहते हैं और उनको परमिशंस देते रहते हैं अपने माइक्रोफोन की, कैमरा की और लोकेशंस की या बहुत सारी चीजों की, और हमें जाने अनजाने में ये चीज पता ही नहीं होती कि कौन सी वेबसाइट के पास हमारा कौन कौन सा एक्सेस है। तो इसको ऑफ करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड सेटिंग पे क्लिक करना है और इसका स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा एक साइट सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आपको आपके फोन की सारी परमिशन शो हो जाएंगी एंड बारी बारी से आप क्लिक कर करके देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट के पास आपके किस पर्टिकुलर चीज का डेटा एक्सेस है। जैसे कि आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा और माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन सी वेबसाइट आपका माइक्रोफोन और कैमरा यूज कर रही है। इसके बाद आता है गूगल सर्च, क्योंकि गूगल सर्च हम दिन भर करते रहते हैं बहुत सारी साइट्स को विजिट करने के लिए, इमेजेस को फाइंड करने के लिए, GIS निकालने के लिए या फिर PDF या फिर कुछ ना कुछ डाउनलोड करने के लिए।